इमरान खान ने कहा, इनको खौफ था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे जहन में था कि जब वक्त आया मेरिट पर फैसला करूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। उसने कहा कि नया आर्मी चीफ आने से हमारा एहतसाब होगा। इमरान खान 15 साल रह जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि कोई और आर्मी चीफ आया तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या इनको अपना आर्मी चीफ चाहिए जो इनकी मदद करे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा शरीक, दाखिली सलामती और कौमी सलामती के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा तय पा गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब मिल जाएंगे। IMF की टीम 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। माहिदे से मुताल्लिक एलामिया जल्द जारी होने का इम्कान। नए माली साल का बजट हजम तब्दील होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बाद हजम 400 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। बजट हजम 9,900 अरब रुपए हो जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। PTI ने वफाकी बजट को खानापुरी बजट करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत IMF के सामने बेबस हो गई। 50 रुपए तक लेवी ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई की शरह 35 से 40% हो जाएगी। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ माशी मुश्किलात से निकाल सकती है। डॉलर की बढ़ती परवाज में कमी ना आई। $1 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे। इजहार अफसोस। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ हैं। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से जानी नुकसान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। कहा, अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अफगान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर समेत 11 अजला में 18 जुलाई तक दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 3 रुकनी कमेटी बनाने का हुक्म। कहा, पुलिस की जानिब से गफलत का मुजाहिरा किया गया। जो कोई पुलिस से ताउन न करे उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। तशद्दुद का निशाना बनने वाले प्रिजाइडिंग अफसर की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी दिलवाने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की SSP को तमाम मुल्ज़िमान के बयान कलम बंद करने की हिदायत। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल पर हर माह फी लीटर 5 रुपए लेवी लगेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की नई शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर घी के बाद दालें, साबुन, सर्फ भी महंगे। 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाला जात टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। दाल चना 28, सफ़ेद चना 85, दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी। साबुन की कीमत में 10 से 30 रुपए तक इजाफा। 1 किलो सर्फ की कीमत भी 10 से 30 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ आमदन पर 2 और 25 करोड़ आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। सालाना 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिशों से नालों में तोग़यानी। राजनपुर में बलूचिस्तान जाने वाली कच्ची कैनाल टूट गई। 21,000 क्यूसेक का रेला नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही के साथ सिब्बी में सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। सिब्बी और मज़ाफ़ात के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस दरियाए नाड़ी कैनाल में 63,000 क्यूसेक के ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। पार्क आज़माबाद, FP एरिया, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बिजली की बंदिश।
रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा, हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं होने दी, बिजली की कीमतों को कम से कम बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत बिजली 12 रुपए फी यूनिट महंगी करने जा रही है। अभी भी वक्त है, हम अपनी सम दुरुस्त करके बच सकते हैं। बचगाना जिद जारी रही तो ज्यादा नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख डॉलर मुल्क भिजवा NRO2 दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही लॉकशुदा कमरे में मौजूद थे, फिर अदालत से जो फैसला आया वो सबके सामने है। रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया। मसाइल और बहरान का हल अवाम के पास जाना है। उम्मीद है चंद हफ्तों में जरूर हल निकलेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमारी हुकूमत एहतसाब पर यकीन रखती है, सियासी मुकदमे नहीं बनेंगे। आज वो शख्स कौम को करप्शन पर लेक्चर दे रहा है जिसकी अपनी हुकूमत ने करप्शन के कई रिकॉर्ड बनाए। इमरान नियाजी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। हमारे मंसूबों में करप्शन साबित करें, हम कौमी मुजरिम होंगे। मुनस इलाही के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को रहनुमा मुस्लिम लीग काफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानत 4 जुलाई तक मंजूर। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम है। जाली हुक्मरानों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। IMF की तमाम शराइत के साथ एकतरफा मुआहिदा खुद कर रहे हैं। जाली हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। महंगाई से अवाम का जीना मुश्किल हो गया। पेशावर में फी किलो CNG 20 रुपए महंगी, कीमत 180 रुपए हो गई। CNG स्टेशन ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित के इलाके रहीमाबाद में कराची के सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार। 5 सयाह जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फिरोजवाला कचहरी में पेशी से वापसी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा, बल्दियाती और NA 245 का ज़िमनी इंतखाब एक ही रोज होना चाहिए, इससे टर्न आउट बढ़ेगा, अखराजात कम होंगे। ज़िमनी इंतखाब छुट्टी के रोज होना चाहिए। और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि 60 रोज में नई हल्का बंदियां करके शेड्यूल का ऐलान करेंगे। अदालत विफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात पर रुकावटें डालती हैं।